एक महिला जो कि मानसिक तौर पर ठीक नहीं होती, उसको एक बेटा होता है और वो बेटा करोड़पति बन जाता है। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी के बारे में, कैसे ये घटना घटित होती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना है, ये शुरू होती है एक उत्तर प्रदेश के खैर गांव से। यहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार बेहद ही अमीर है। परिवार का इकलौता बेटा है जिसका नाम है अनुराग। परिवार का मुखिया जो है उसका नाम है विनय और परिवार की जो महिला है यानी उनकी माँ है उसका नाम है गीता। छोटा सा परिवार है, खेत हैं, बहुत सारे खेत हैं, घर है गांव में, अच्छा खासा नाम है, एक बेटा है, बहुत खुशी खुशी वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बेटा 23 साल का होता है तो उसे सांप काट लेता है, क्योंकि वो खेतों के काम से अपने पिता के साथ जा रहा था और जब उसे सांप काटता है तो वो वहीं पर भगवान के पास चला जाता है। उसके बाद पूरे परिवार में मातम सा छा जाता है और परिवार इस बात को सुनकर बहुत परेशान है। अब घर में सिर्फ माता और पिता रह जाते हैं और इतना परेशान है, बस भगवान से दिन रात दुआ करते हैं कहीं से भी मेरा बेटा अनुराग कहीं से भी आ जाए। एक माँ की आंखें जो रात भर अपने बेटे को याद करती, दिन भर अपने बेटे को याद करती, इसी याद में पूरे 18 साल बीत जाते हैं। वो उसे याद करती, रोती रहती, सर में सफ़ेद बाल आ जाते हैं। अब तो शरीर भी काम छोड़ देता है क्योंकि उसने खाना-पीना लगभग बंद सा ही कर दिया था। जब कभी ज़बरदस्ती उसका पति विनय उसे खिला दिया करता तो वो खा लिया करती। बाकी समय उसका पति खेतों में काम करता, वो घर पर सारा दिन पड़ी रहा करती। यही सिलसिला चलता रहा है और एक दिन एक बच्चा आता है जिसका नाम होता है सीतारमन और आकर कहता है, माँ मैं आ गया। माँ कहती है, आ गया बेटा, मुझे विश्वास था। वो माँ उसे देखते ही पहचान लेती है। दरअसल उसकी शक्ल सेम अनुराग की जैसी थी। जैसा अनुराग था वैसा ही सीतारमन होता है और दोनों अब एक दूसरे से गले लग कर बहुत रोते हैं। तभी सीतारमन कहता है, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो कहती हैं, हमेशा की तरह तेरे पिताजी खेतों पर हैं। तभी वो कहता है, हाँ माँ, मैं जाता हूँ मिलने के लिए। और वो माँ को अकेला घर पर छोड़कर अपने पिता से मिलने खेत पर पहुंच जाता है। उसका पिता उसे देखकर रोने लगता है क्योंकि उसकी सेम शक्ल थी, सेम हाइट थी, सेम शरीर था। वो उसे देखकर वो भी उसे पहचान लेता है। वो कहता है, बेटा तुम कहाँ से आ गए? तुम्हारा तो मैंने अपने हाथ से अंतिम संस्कार किया था। तभी वो बच्चा बताता है कि मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूँ और जहाँ मेरा जन्म हुआ था वो आपकी सोच से भी परे है। मैं एक ऐसी माँ के गर्भ में पैदा होता हूँ जिस माँ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया लोगों के द्वारा तो हॉस्पिटल में मैं पैदा होता हूँ। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसती है। जब मुझे होश आता है तो मुझे ये सारे रास्ते, सारी चीज़ें याद आती हैं। बस मुझे इंतज़ार था मैं कब आपके पास आऊँ। वहाँ से मुझे अनाथाश्रम भेज दिया जाता है। अनाथाश्रम के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन मुझे हमेशा आप सबकी याद आती रहती। मैं अपने जो मेरे मास्टर जी हैं, जो मुझे पढ़ाते हैं, मैं उनसे कहकर आया हूँ कि मैं आप सबके बिना नहीं जी सकता, इसीलिए मैं यहाँ की टिकट लेकर आ गया। पिता कहता है, बेटा आपने बहुत अच्छा किया। जो तुम्हारा पिछला जन्म था शायद भगवान ने तुम्हें इसीलिए दिया है क्योंकि घर पर तुम्हारी माँ का बहुत बुरा हाल है। वो बेटा कहता है कि हाँ पिताजी, मैंने भी देखा है माँ का बहुत बुरा हाल है और मैं मिलकर आया हूँ। अब वो अपने बेटे को लेकर घर आता है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है क्योंकि उसकी माँ घर घर मिठाई बांटती है और कहती है कि मेरा बेटा आ चुका है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, नहाती है, पूरे घर की सफाई करती है और 56 भोग अपने बेटे के लिए बनाती है, अपने बेटे को खिलाती है। गांव में कोई भी व्यक्ति ये ऐतराज़ नहीं करता है कि ये बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि सब कुछ देखते हैं। उसकी जो फ़ोटो जिस पर हार लगा हुआ था, जिसको उसकी माँ हटाती है, वो उसे देखते हैं और वाक़ई में हूबहू शक्ल होती है। सभी के सवाल बंद हो जाते हैं और कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं कि अब इस परिवार का सहारा ही कौन था, चलो ये आ गया तो ये सही। दरअसल वो जो उसका पिता था, उसका कोई भाई नहीं था, वो अपने पिता को इकली संतान थी, ना उसकी बहन थी, ना उसका भाई था और जो उसकी पत्नी थी, उसने अनाथ पत्नी जो थी, उसका परिवार नहीं था, उससे शादी की थी। इसलिए कोई भी रिश्तेदार नहीं था दावा करने के लिए और अब वो बच्चा उनका सहारा बनकर आता है। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से वो पूरा परिवार रहता है और उसके बाद धीरे-धीरे वक़्त निकलता है। करीबन 5 साल बाद उसकी शादी कराते हैं। जब वो 23 साल का हो जाता है,
और जब शादी होती है तो एक इतनी सुंदर लड़की से शादी होती है कि वो लड़की उस पूरे परिवार को खुशबू से महका देती है। सुबह सबसे पहले उठना, घर में पूजा पाठ करना, माता पिता की यानी सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की हर बात को मानना, और वो लड़का जिसने कभी खेती को देखा नहीं था, वो खेती के सारे काम अपने आप जानता था। यहाँ तक कि वो ट्रैक्टर भी चलाता है और सारे काम कर खेतों में अनाज उगाता है। और आज उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है। आज उसके पास एक बेटा, एक बेटी है, माता-पिता हैं, पत्नी है, 6 लोगों का परिवार है, बड़ा ही संपूर्ण परिवार है। बहुत अच्छे से, बहुत शांति से वो लोग ज़िंदगी जीते हैं। ये कहानी मुझे उसकी पत्नी ने लिखकर भेजी, जिसका नाम अंजलि था, जो सीतारमन की पत्नी थी, जिसके 2 बच्चे हैं, विकी और वन्या। 2 बच्चे हैं, बहुत प्यार से वो उनके साथ रहती है और बस भगवान से यही दुआ करती है सब ठीक हो। इसीलिए उसने ये खत लिखकर भेजा। उसने कहा कि आप ये कहानी सबको सुनाइएगा, बस मुझे सबकी दुआएं चाहिए। जैसे मेरा परिवार बस रहा है ऐसे सबके परिवार बसें और सब सुख शांति से अपने जीवन में जिएं। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कहानी थोड़ी छोटी थी लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। ऐसा अक्सर हमने फिल्मों में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में पहली बार एक ऐसा इंसिडेंस हमारे सामने आया जिसने भगवान ने दूसरे रूप में उस बेटे को लौटा दिया। भले ही कोख दूसरी हो, लेकिन उस माँ की वो सेवा करता है। वो माँ जिसको कुछ पता ही नहीं था, वो उस बच्चे को इस धरती पर लाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लोगों के साथ शेयर करना, ऐसी वीडियोस को लाकर किसी को दिल दुखाना मेरा बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं है। आप सबको बस एक छोटी सी जानकारी से रूबरू कराना होता है। आपको जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हो तो बहुत अच्छा लगता है और आप सबका नाम लेने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। वक्त आता है उन लोगों का जो लोग मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, जो जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत प्यार से कमेंट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है यासीन मोहम्मद जी, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। ऐसी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि हम ऐसी ही सच्ची और अच्छी घटनाएं ला सकें और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। आज की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत सारे कमेंट के नाम रह गए हैं, जिनको अगली वीडियो में ज़रूर ले लूँगी। तब तक के लिए ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।